कैसे ही बोल रहे हैं। आपके दिमाग में कितनी गंदगी है वो आपके घर तक सीमित रखिए नीतीश कुमार। आपका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और उनका जो भी इलाज होना चाहिए वो इलाज भी करवा। दिखाता है कि इस आदमी की क्या मनोस्थिति है, क्या दशा है। गांव में हर घर में थू थू हो रहा है नीतीश कुमार के नाम पर। कोई शर्म नहीं है उनको, कितने नीचे गिरोगे और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। देश और जनता जाने कि आपके मुख्यमंत्री जो कल प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं वो किस तरह से बात करते हैं, क्योंकि ये एक प्रदेश के मुख्यमंत्री का ही बयान नहीं है, एक ऐसे शख्स का बयान है जो पीएम बनने के ख्वाब देखते हैं, एक नेशनल कन्वीनर ऑफ ऑपोजिशन अलायंस बनने के ख्वाब देखते हैं। जरा सुनिए और जनता जनार्दन तय करे नीतीश जी क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं और कैसे ही बोल रहे हैं। और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं नीतीश कुमार ने सदन में महिलाओं को लेकर जो बयान दिया उसे लेकर देश भर में उनकी कड़ी निंदा की जा रही है। खैर महिलाओं द्वारा दिए शर्मनाक बयान के बाद उन्होंने इस पर अपनी माफी भी मांग ली है। दरअसल मंगलवार को बिहार विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण पर बोलते हुए सीएम नीतीश ने महिलाओं के खिलाफ विवादित बयान दिया था, जिसके बाद बीजेपी व महिला नेताओं द्वारा भारी विरोध के बाद उन्होंने अपने बयान को वापस लेते हुए अपने बयान पर माफी भी मांग ली है। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी व बीजेपी नेता बंसूरी स्वराज ने भी इसे अश्लील करार दिया है और साथ ही उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि जब नीतीश कुमार ने ऐसी टिप्पणी की तो गठबंधन के साथियों ने इस पर मौन साध लिया है। तो वहीं दूसरी ओर इस बयान पर सांसद नवनीत राणा ने नीतीश कुमार को जमकर फटकार लगाते हुए इस्तीफा तक की मांग कर दी है और उन्होंने आगे जो कुछ कहा इस वीडियो में देखिए। कुमार जी ने जी बोलने के लिए भी मुझे शब्द नहीं निकल रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री एक प्रदेश के अगर इस तरीके से विधान भवन में इस तरीके से विधान करते हैं तो मुझे लगता है वो बिहार की जनता ने उन्हें उत्तर देना चाहिए। और देश की जितनी महिलाएं बेटी जिन्होंने भी आज नीतीश कुमार का ये बयान सुना है और विधान भवन में इस तरीके से, आपके दिमाग में कितनी गंदगी है वो आपके घर तक सीमित रखिए नीतीश कुमार जी। जब आप एक विधानसभा में अगर आप बोलते हैं विधान भवन में और महिलाओं के बारे में, बेटियों के बारे में, तो मुझे लगता है आपके विचार स्पष्ट तरीके से वहां पर दिखाई दिए जिस तरीके से आपने महिलाओं के बारे में और बेटियों के बारे में कहा है। तो मुझे लगता है आपने बिहार की जनता के साथ साथ पूरे देश की महिलाओं को और बेटियों को न्याय देने की बात करनी चाहिए, ना कि इस तरीके के जो विधान आपने किए उसके लिए आज आपने राजीनामा देना चाहिए। माफीनामा नहीं, हम बेटियों को इस देश की आपका राजीनामा चाहिए, क्योंकि इस तरीके के विचारधारों की मुख्यमंत्री अगर कोई प्रदेश में होंगे तो हमारे देश की संस्कृति और हमारी महिलाओं पे दाग लगाने वाला व्यक्ति है वो। तो वहीं इस बयान के बाद असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी नीतीश कुमार को मानसिक रूप से बीमार बताते हुए उन्हें ट्रीटमेंट कराने का सुझाव दिया है। आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। ये एक प्रकार से बीमार माना जाता है और जीवन में हर किसी व्यक्ति का भी ऐसा हो सकता है। मैं इसको बहुत ज्यादा अस्वाभाविक नहीं बताऊंगा, ऐसा दौर से लोग गुजरता है, कभी कभी मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है, ट्रीटमेंट का जरूरत होता है, रेस्ट का जरूरत होता है। और मेरा ये विनती है जेडीयू का लोगों को, लीडरशिप को, कि आप लोग थोड़ा सा नीतीश कुमार जी को रेस्ट दीजिए और उनका जो भी इलाज होना चाहिए वो इलाज भी करवा। अब मुझे लगता है ना कि मैं पहली बार ये बोलने को विवश हो रहा हूं कि नीतीश जी राजद के साथ जाने के बाद, इंडी अलायंस में जाने के बाद शायद आपका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। अब ये नीतीश कुमार जी वो नीतीश कुमार जी है ही नहीं जो बीजेपी के साथ। और वहीं इस बीच इस बयान पर प्रशांत किशोर ने भी तंज कसते हुए छपरा में जहरीली शराब से हुए मौत का जिक्र किया और नीतीश कुमार को करारा जवाब दिया है। अब कल उन्होंने जो फर्टिलिटी पे जो बात कही है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई सिटिंग मुख्यमंत्री इस तरह का भाषा और इस तरह के उदाहरण का प्रयोग विधानसभा के पटल पर करे, ये आज तक कोई इसका उदाहरण नहीं है। ये दिखाता है कि इस आदमी की क्या मनोस्थिति है, क्या दशा है। या तो उनको समझ नहीं है या डेल्यूजनल हो गए हैं। मैं अंग्रेजी में रोज कहता हूं डेल्यूजनल हो गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम बोल क्या रहे हैं और पूरी जनता हंस रही है। अब उनके राजनीति का अंतिम दौर चल रहा है, 2, 4, 5, 6 महीना जितना दिन खींच कर चल ले, इसके आगे अब चलने वाले नहीं है। पूरे बिहार की जनता रोज देख रही है, सिर्फ एक बयान का मतलब नहीं है।
उनकी असंवेदनशीलता, उनकी राजनीतिक हाराकिरी, कभी उलट के दाएं कभी उलट के बाएं। आप उनका वक्तव्य, उनका भाषण देखिए। जब राष्ट्रपति आई थी, महामहिम के सामने खड़े होकर पोडियम से जब भाषण दे रहे हैं तो कभी कुर्ता उठा रहे हैं, कभी गाल खजुला रहे हैं, कभी बाल बना रहे हैं। मतलब उनको लगता ही नहीं है कि सार्वजनिक मंच पर खड़े होकर बात करने का जो बेसिक तौर तरीका है वो भी नहीं है। और ये रोज की बात है। छपरा में लोग जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु हो गई तो राज्य की मुखिया के होने के नाते शोक संवेदना व्यक्त करने के बजाय पॉकेट में हाथ डालकर हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। अपने आप को बड़ा काबिल समझ रहे हैं, जबकि जनता नीचे हंस रही है। हर गांव में, हर घर में थू थू हो रहा है नीतीश कुमार के नाम पर। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बयान पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है और उन्होंने आगे जो कुछ कहा आगे इस वीडियो में देखिए। वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं वो कभी आपका भला कर सकते हैं? माताएं बहनें वे आपका भला कर सकते हैं? पूरी ताकत से बताइए, कर सकते हैं? वो आपकी इज्जत बचा सकते हैं? वो आपका सम्मान कर सकते हैं? वो आपका गौरव कर सकते हैं? कैसा दुर्भाग्य आया है देश का। कितने नीचे गिरोगे और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। और वहीं दूसरी ओर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी इस बयान की निंदा की है और साथ ही माफी मांगने के तरीके पर भी सवाल उठाया है। नीतीश कुमार जी ने, जो कि इस गठबंधन के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, आज जो बयान दिया था कल, वो बहुत शर्मनाक है, भर्त्सना योग्य है, निंदनीय है और पीड़ादायक है। और उसके बाद आप जिस माफी की बात कह रहे हैं, आपने उनकी भावभंगिमा देखी। 24 घंटे के बाद वो ये कह रहे हैं यदि किसी प्रकार की कोई बात किसी को बुरी लग गई है तो मैं माफी मांगता हूं। यानी इसमें कोई किंतु परंतु का स्कोप है। अगर कोई जाके उस बाइट को देखे तो उसे साफ समझ में आता है। और मैं यह बात कहना चाहता हूं, मुझे और अधिक पीड़ा इसलिए हो रही है कि इस समय हम राजस्थान की धरती पर हैं, जहां पर स्त्री शक्ति के मान सम्मान स्वाभिमान और गौरव को वो सर्वोच्च स्थान मिला है कि प्राचीन काल से आज तक अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए महिलाओं ने बलिदान और आत्मोत्सर्ग तक किया है। और उस धरती पे खड़े होकर हमें पीड़ा होती है कि इस तरह का बयान देने के बाद अभी तक प्रियंका गांधी जी और सोनिया गांधी जी मुंह में दही जमा कर बैठी हुई हैं। और ये बयान सिर्फ कोई इकलौता बयान नहीं है। कांग्रेस पार्टी, इसी राजस्थान में उनके एक वरिष्ठ नेता ने, जब ये बात आई कि बलात्कार के मामलों में राजस्थान सबसे ऊपर स्थिति में पहुंच गया है, तो उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा था ये मर्दों का प्रदेश है इसलिए बलात्कार होता है। इसी गठबंधन के मुख्य दल कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष ने महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए राष्ट्रपत्नी शब्द का प्रयोग किया था। इसी गठबंधन के एक प्रमुख नेता बलात्कार के ऊपर लड़कों से गलती हो जाया करती है ये बोल चुके हैं। इसलिए ये इनकी एक स्थापित निचले स्तर की मानसिकता का प्रतीक है महिलाओं के बारे में, और तेजस्वी यादव जी भी उसको डिफेंड कर रहे हैं। खैर, नीतीश कुमार ने सदन में जिस प्रकार से बयान दिया उसको लेकर आप सभी का जो भी राय हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और ऐसे अधिक वीडियोस के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।